नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जहां रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में वृद्ध के गले से सोने की चेन लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस गिरोह ने न सिर्फ 2 युवक बल्कि एक युवती भी शामिल थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 1 लाख रुपए मूल्य की सोने की चेन बरामद की है। इतना ही नहीं, वारदात में इस्तेमाल की गई रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां एक वृद्धा के गले से दिन दहाड़े सोने की चेन लूट ली गई थी। वारदात के बाद पुलिस टीम पर जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का दबाव था। नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक ने जानकारी दी कि फरियादी की शिकायत के तुरंत बाद विशेष टीम गठित की गई और सीसीटीवी फुटेज, मुखबिरों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर वारदात में शामिल तीनों आरोपियों को धर दबोचा गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विवेक बेलदार, अभिषेक महात्मा के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि युवती इस पूरी योजना का अहम हिस्सा थी। वह न सिर्फ आरोपियों के साथ वारदात की प्लानिंग कर रही थी, बल्कि लूट के बाद फरारी में भी मदद कर रही थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 1 लाख रुपए की सोने की चेन बरामद की है। साथ ही वारदात में प्रयुक्त रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है, उसे भी जब्त कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें सीधे जेल भेज दिया गया है। सीएसपी राजीव पाठक ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह भी जांचा जा रहा है कि क्या इस गिरोह ने पहले भी इसी तरह की वारदातें की हैं। पुलिस की इस तेज कार्रवाई से न सिर्फ लूटकांड का खुलासा हुआ है, बल्कि शहर के लोगों में सुरक्षा को लेकर विश्वास भी बढ़ा है। रीवा पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अपराधियों के लिए अब शहर में कोई जगह नहीं है। लूट की घटना को अंजाम देने वालों को कानून के शिकंजे में लाकर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक सेकंड वाले थाना क्षेत्र में लूट की घटना हुई थी, क्या मामला था ये पूरा और कैसे पकड़ा गया है? दिनांक 15/9/25 को दोपहर में 2 बजे के आसपास कुसुम नामदेव नाम की एक वृद्धा महिला है, वो हॉस्पिटल गई हुई थी एसजीएमएच। वहाँ पर 3 लोग जो है उन महिला को देखते हैं कि ये अकेले आई हुई हैं। इससे उनका वहाँ से पीछा करके पांडे टोला की जो सकरी गली है, जब वो वहाँ पहुँच गई तो वहाँ पर जो अभिषेक नाम का युवक था वो उसका इंतज़ार कर रहा था और विवेक और एक लड़की जो है वो गाड़ी में स्टार्ट गाड़ी करके बैठे हुए थे। उस लड़के ने तत्काल जो है उन पर झपट्टा मार के उनकी चैन खींची और चैन खींचकर ये बुलेट बाइक में सवार होकर वहाँ से भाग खड़े हुए। पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर इस लूट का पर्दाफाश किया है, स्नैचिंग का। खुलासा कैसे हुआ सर, ये कैसे पकड़े गए? देखिए, अभी नायब जो अपने पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने तत्काल निर्देशित किया था कि जितने भी इस तरीके के लोग हैं जो इस तरह की घटना कारित कर रहे हैं, सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएं, उनके बारे में जानकारी जुटाई जाए। और अभी रिसेंट में एसपी साहब के आने के बाद सभी अपराधियों की कुंडलियां खंगाली जा रही हैं, तो उसी तारतम्य में सभी अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी बुलेट गाड़ी की पहचान हो गई थी और उस आधार पर आरोपी को पकड़ा गया। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 2 पुरुष और 1 लड़की है। ये लड़की कहीं कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा है? हाँ, ये लड़की एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सतना से आ रही है। सतना में इन दिनों एक गंभीर मुद्दा चल रहा है, जिसने न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डाला है, बल्कि धार्मिक और सामाजिक संगठनों की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। मामला है खुले और सार्वजनिक स्थानों पर चल रहे अवैध मांस व्यापार का और इस पर जिला न्यायालय के निर्णय को लागू करने की मांग का। दशकों से सतना में अवैध मांस का कारोबार एक बड़ी समस्या बन चुका है। यह सिर्फ एक व्यावसायिक मुद्दा नहीं, बल्कि यह आम जनता के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता का एक गंभीर खतरा है। इसके साथ ही यह धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी संवेदनशील है, क्योंकि इस तरह के व्यापार से धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचने की बात भी सामने आ रही है। इस समस्या को खत्म करने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे कई धार्मिक और सामाजिक संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कई बार विरोध प्रदर्शन और आंदोलन भी किए हैं। इन आंदोलनों के दौरान कुछ समय के लिए दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से यह कारोबार फिर से शुरू हो जाता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर एक संवैधानिक और कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई है। वर्ष 2009 में एक याचिका, जिसका क्रमांक 58/2009 था, दायर की गई थी। याचिकाकर्ता थे
आम जनता की ओर से राज बहादुर मिश्रा। इस याचिका में सतना के कई प्रमुख अधिकारियों और अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया था, जिनमें सिविल सर्जन, नगर पालिक निगम के आयुक्त, उप संचालक पशु चिकित्सा और पर्यावरण विभाग के जिला प्रमुख शामिल थे। इस मामले में न्यायालय ने आम जनता के पक्ष में निर्णय सुनाया और इस अवैध कारोबार को तुरंत बंद करने का आदेश दिया। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायालय के इस स्पष्ट आदेश के बावजूद आज तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। इस अनदेखी के कारण लोगों में जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। सतना के नागरिक और संगठन मांग कर रहे हैं अवैध मांस व्यापार को पूरी तरह से बंद किया जाए और न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए उसका पालन किया जाए। उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो यह आंदोलन और भी तेज होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। यह देखना होगा कि शासन और प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर क्या कदम उठा। हिंदू परिषद के द्वारा एक जो ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अवैध रूप से जो मांस की दुकानें संचालित की जा रही हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के बारे में कहा गया था। ऐसे दुकानों के विरुद्ध नगर निगम की टीम के द्वारा हमने चिन्हित करवा लिया गया था ऐसे दुकानों को, और चिन्हित करवा के ऐसी दुकानें जो कि अवैध रूप से संचालित उन्हें सील करने की कार्रवाई की जा रही है। और ऐसी गुमटियां जहाँ पर मांस का विक्रय किया जा रहा है और अवैध रूप से संचालित है, इन सभी के विरुद्ध भी हम लोग अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए इन्हें हटा रहे हैं और ये कार्रवाई हम लोग आरंभ कर चुके हैं। आज हम लोग ये राजेंद्र नगर रोड पर कार्रवाई कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग सिंधी कैंप और अन्य जगह जो ज्ञापन में चिन्हित की गई हैं अवैध रूप से संचालित दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए। तो शहर में अभी तक ऐसी कितनी दुकानें चिन्हित कर ली गई हैं? दुकानें जो चिन्हित की गई वो नगर निगम के पास में जानकारी के रूप में उपलब्ध है। अभी मैं उनसे लेकर आपको बता दूंगा। राजेंद्र नगर रोड पे लगभग 8 दुकानें चिन्हित की गई। इस पे क्या कार्रवाई की जा रही है? इस पे अभी सील ये दुकानें सील की जा रही हैं। अभी दुकानें सील की जा रही है तो अवैध गुमटियों ने हटाया जा रहा है। नजीराबाद में दुकानें हैं जिसपे पर ये कह सकते हैं आपने शिफ्ट कराया नगर निगम ने और आप लोगों ने मिलकर, और उस पर आज भी ऐसे लोग कब्जा किए जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। क्या उस पर कार्रवाई करेंगे? एक दुकान की जो मिली थी उसकी जांच करके हम लोग प्रस्तुत कर चुके हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। जांच रिपोर्ट हमने सबमिट कर दी है, उसकी कार्रवाई जो आती है आगे सक्षम प्राधिकारी के द्वारा की जाएगी। मांस मंडी बनाई गई है नजीराबाद में और उसके लिए यहाँ पर इनको शिफ्टिंग की कार्रवाई ये भी हम लोग सोच रहे हैं कि जिस तरह से दुकानें जो अवैध संचालित हैं, यदि जो मांस मंडी जो बनाई गई है वहाँ इनको शिफ्ट किया जाएगा ताकि ये जो दुकानें शहर के बीच में संचालित न हो और इस तरह की गंदगी या किस प्रकार का जो फैलने की शिकायतें आई हैं ज्ञापन के माध्यम से सूचित हुआ है वो सब ना हो। मगर दुकानें तो बात करते हैं अगली खबर की, जो कि मऊगंज से आ रही। बता दी कि मऊगंज में एक भीषण सड़क हादसे ने सबको चौंका दिया है। देर शाम एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसी, जिससे घर के अंदर बैठे मां और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना मऊगंज जिले के लौट थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो गई और सीधे एक घर में घुस गई। इस दुर्घटना में घर के मालिक दिलीश प्रजापति की पत्नी लीलावती और उनका बेटा, जो उस समय घर के अंदर बैठे थे, गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मकान मालिक दिलीश प्रजापति ने बताया कि कार ने घर का दरवाजा और दीवार तोड़ दी, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार में एक युवक और एक युवती सवार थे। बताया गया है कि कार का मालिक सीधी जिले का रहने वाला है, जबकि कार चला रही युवती पास के ही गांव की है। स्थानीय सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि यह दोनों अगले महीने शादी करने वाले थे और बाजार से खरीदारी कर लौट रहे थे। मकान मालिक ने बताया कि युवती ही कार चला रही थी और तेज रफ्तार के कारण ही यह बड़ा हादसा। इस दुर्घटना में घर का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के असल कारणों का पता चल पाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सतना से आ रही है, जहां शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले कॉलेज परिसर में ही नशे और अराजकता का मामला सामने आया है। सतना के पीएमसी एक्सीलेंस महाविद्यालय में शराब और गांजा पीने के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर कॉलेज के गार्ड से मारपीट करने का भी आरोप है। यह पूरा मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में कुछ युवक कॉलेज परिसर के अंदर खुलेआम शराब पीते और चिल्लम फूंकते दिखाई दे रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया। कोलगवा थाना टीआई सुदीप सोनी ने बताया कि पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू की है। जांच के दौरान कॉलेज के गार्ड ने भी एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। गार्ड ने पुलिस को बताया कि जब उसने इन युवकों को कॉलेज में घुसने से रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसके साथ गाली गलौज की और मारपीट की।
शिकायत और वीडियो को सबूत मानते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस ने गुरुवार शाम को अलग अलग जगहों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों की पहचान सूरज सेन, अंशु गुप्ता, युवराज सिंह और आदर्श सेन के रूप में हुई है। ये सभी सतना के उत्तैली इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इस मामले में शामिल अन्य युवकों की भी पहचान की जा रही है। इन चारों आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक दिलचस्प बात यह भी है कि गिरफ्तारी के बाद इन चारों युवकों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वे कॉलेज प्रबंधन और छात्रों से माफी मांग रहे हैं और भविष्य में ऐसी कोई हरकत ना करने का वादा कर रहे हैं। यह घटना बताती है कि कैसे शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।